यदि आप अपनी एज की 40s और 50s के पड़ाव पर हैं और कुछ समय से कुछ सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रही हैं और हाँ, ये सोच रही हैं कि कहीं ये मेनोपॉजल सिम्टम्स तो नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं यही डिस्कस कर रही हूँ, व्हाट इज़ मेनोपॉज। क्या है मेनोपॉज? सो मेनोपॉज एजिंग का वो फेज है जब पीरियड्स आना कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। सो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड मेनोपॉज। अब ये मेनोपॉज सडनली नहीं हो जाता कि आपके एकदम से पीरियड्स आना बंद हो जाए, उसके पहले का एक फेज भी होता है। इस फेज को हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो पेरीमेनोपॉज में क्या हो रहा है, आपके जो ओवेरियन फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और फाइनली जब आप मेनोपॉज पहुंचती है तो वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। हर महिला एक कुछ फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ बॉर्न होती है और हर साइकिल में एक छोटा एग छोटे से बड़ा फिर बड़ा एंड ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद वो एग अपने आप डिसिपेट हो जाता है। ये प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन चलता रहता है, ये प्रोसेस ऑफ एग्स रिलीजिंग चलती रहती है और एक पर्टिकुलर एज के बाद 40s एंड 50s में आने के बाद ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स बहुत कम हो जाते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो इनसे प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनके लेवल्स भी कम हो जाते हैं। जब ये लेवल्स कम हो रहे होते हैं तब हम इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है ये सिम्टम्स? ये सिम्टम्स हो सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो है हॉट फ्लशेस, अचानक से बहुत गर्मी लगना और फिर वो अपने आप वेव ऑफ हीट सेटल हो जाती है। हाँ, कई बार ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी मूड इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स आपको मिल सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, ब्लैडर प्रॉब्लम्स जैसे कि एकदम से यूरिन आना, बार बार यूरिन आना या होल्ड नहीं कर पाना यूरिन को, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो है साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम कि पीरियड्स आपको कभी जल्दी आ जाएंगे, कभी बहुत लेट आ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कभी हेवी हो रहे हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरिएशन हमको इस दौरान देखने को मिलता है। तो यही फेज ऑफ ट्रांजिशन जो है ये पेरीमेनोपॉजल में ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आप अचीव करती हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोई ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही और आप अचीव करती है मेनोपॉज। इसके बाद का जो फेज है वो पोस्ट मेनोपॉज कहलाता है। ये सिम्टम्स कम या ज़्यादा मात्रा में हर महिला एक्सपीरियंस कर सकती है, पर इनको ओवरकम करने के लिए जो मेरी एडवाइस है वो यही है कि आप एक्टिव रहिए, योगा, मेडिटेशन, इन सब के द्वारा अपने आप को एक्टिव, बिजी एंड पीसफुल रखिए। सो हैप्पी रहिए, पीसफुल रहिए और अपने इस एजिंग के फेज को एंजॉय करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करिए या मुझसे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लिसफुल टाइम। थैंक यू।